Hello student. How are you? Fine? Very good. I am your teacher Raksha Bhatt. Today let us continue chapter number 5. चलो चालू करते हैं भाई चैप्टर नंबर 5. बहुत लंबा चैप्टर है ना, बहुत मस्त है. ऐसा ही सोचना ऑलवेज. ओके हमें जब कोई चैप्टर लर्न करना है ना तो ऐसा माइंड सेट करके बैठना है कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट का बेस्ट चैप्टर है ये यही चैप्टर है. ऐसा सोच के बैठना है एकदम पॉजिटिवली, फिर जोरदार मजा आती है. ओके मुंह चढ़ा के ये चैप्टर नहीं लर्न करना है. मस्त चैप्टर है, नीट के लिए भाई 5 क्वेश्चन लेके आता है ये चैप्टर, है ना बेटा. तो चलो तो भाई लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाई मेंडल वर्क वाज रिजेक्टेड. कि बेचारा मेंडल था, बहुत काम किया था उसने. ओके पता है कौन था मेंडल? बोलो तो मेंडल कौन था, बोलो. Yes, Mendel was a great scientist. Okay, he was a father of genetics. Mendel was a father of genetics. बहुत ग्रेट साइंटिस्ट था बेटा. उसने तो शादी भी नहीं की थी. ओके सारे प्रैक्टिकल करने के लिए. ओके समझ में आया बेटा? क्लियर? तो भाई आपको याद है मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल कैरिड आउट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इन विच ईयर? वो पीरियड था, मैंने आपको ये सब करवाया है. याद करो, थोड़ा रिवाइज करो भाई, दिमाग पे जोर लगाओ, बत्ती जलाओ. चलो कौन से ईयर पे काम किया था मेंडल ने? बोलो तो बेटा. यस थोड़ा थोड़ा याद आया मैम. यस तो देखते हैं कि भाई मेंडल वर्क इन 1856 to 1863. How many years? He worked 7 years. सोचो बेचारे ने 7 years तक उसने पी प्लांट पर काम किया था. ओके ओके मेंडल सिलेक्टेड विच पी प्लांट? आंसर दो. कौन से पी प्लांट को सिलेक्ट किया था मेंडल ने? बोलो तो, पता है आपको तो बोलो ना. यस विच पी प्लांट? साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पी प्लांट कौन सा था? याद करो. यस Pisum sativum. Very good. He worked on the pea plant whose scientific name is Pisum sativum. कितने कैरेक्टर को लर्न किया था? How many character? याद करो. How many contrasting pair? मैंने हिंट भी दी. How many contrasting pair? जब पैर बोले तो आंसर 7 आएगा. क्या आएगा? 7 आएगा. ओके कि भाई मेंडल परफॉर्म्ड मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एंड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. ओके नेम ऑफ दैट पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम. और उसकी कितनी पैर पे काम किया था? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. ट्रेट या कैरेक्टर बोलो सेम. ट्रेट का मतलब क्या है भाई? कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है? टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. ओके राउंड सीड, wrinkle सीड, येलो कलर्ड सीड, ग्रीन कलर सीड, ऑपोजिट कैरेक्टर वाले. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. कितनी? 7. ओके तो भी उसने बेचारे ने काम किया था बिटवीन 1856 एंड 1863 and whatever data he got they are published in which year? कौन से ईयर में उसने पब्लिश किए थे बेटा? इन 1965. कौन से ईयर में पब्लिश किए थे बोला? बोलो तो. इन 1965. कि भाई मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस. ओके तो भाई इनहेरिटेंस पे मेंडल ने कौन सा काम किया था? मेंडल मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट काम किया था उसने. और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई. ओके काम करने का टाइम कौन सा था? एरा कौन सा था? 1856 to 1863. पब्लिश कहाँ पे किया था? कौन से ईयर पे? 1865 पे पब्लिश किया था. बट ड्यू टू सम रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 सेंचुरी. समझ में आया कि बेचारे ने 7 years तक काम किया. 1965 में पब्लिश किया उसने अपना वर्क. ओके तो भी वो वर्क कैसा रहा? अनरिकॉग्नाइज हुआ. पूरे वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था कि ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया है. सबने उसको पागल समझा था कि ये तो यार पागल है, ये तो गांडू छके.
समझ में आया? ओके, कहाँ तक ये अनपब्लिश रहा? 1900 तक। क्लियर बेटा? ओके, तो यहाँ से कितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो भाई देखो। क्लियर? ओके चलो, तो रीजंस क्या थे जिससे मेंडल का वर्क अनपब्लिश रहा, अनरिकग्नाइज रहा? ओके, पब्लिश तो हुआ लेकिन एक छोटे से विलेज में, छोटे से विलेज टाइप की सिटी में पब्लिश किया था। और समझ में आया? पूरे वर्ल्ड को कुछ पता ही नहीं था, तो कोई उसको राइट या रॉन्ग कह सके। समझ में आया बेटा? ओके, तो उसके रीजंस थे कि व्हाई मेंडल वर्क वाज रिजेक्टेड। ओके, तो उसके रीजन क्या थे? तो फर्स्ट रीजन था कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डे, कि भाई पहले के टाइम में कम्युनिकेशन इजी नहीं था। हम एक जगह से दूसरी जगह मैसेज किसके थ्रू भेजते थे पहले? पता है, बर्ड्स के थ्रू भेजते थे। समझ में आया बेटा? ओके, कि पहले के जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी आज के जैसे डेवलप नहीं है। सपोज आज हम कोई वर्क करते हैं, इवन रात को मम्मी पिज्जा बनाएंगी, ऑन द स्पॉट आप फेसबुक पे रख दोगे, व्हाट्सएप पे रख दोगे। समझ में आया? व्हाट्सएप में रख दोगे तो आपके पूरा ग्रुप आपको पता चल जाएगा कि मम्मी ने पिज्जा बनाया है। फेसबुक में रख दोगे तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि उसकी मम्मी ने पिज्जा बनाया है। तो सोचो आज का कम्युनिकेशन कितना फास्ट है, एकदम स्पीडी है बेटा। बट ड्यूरिंग दोज डे कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। बेचारा वो काम करता रहा, लेकिन कम्युनिकेशन न होने के कारण वर्ल्ड वाइड वो पब्लिश हो सका नहीं, उसका काम पब्लिश हो सका नहीं। समझ में आया? तो फर्स्ट रीजन कौन सा था? कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी ड्यूरिंग दैट टाइम। समझ में आया बेटा? क्लियर? सेकेंड, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि जीन के बारे में उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, और जीन कैसा है? डिस्क्रीट यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है। जीन कैसा है? स्टेबल यूनिट है, वो चेंज नहीं होता है कि भाई जीन इज अ स्टेबल यूनिट, इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट। ओके, एंड जीन कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेट, मीन्स जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। समझ में आया? ये सब किसने बताया था? मेंडल ने। और उसने ये भी बताया था कि इफेक्ट ऑफ जीन डू नॉट गेट ब्लेंडेड, कि भाई दो जीन की इफेक्ट एक दूसरे के साथ मिक्स होती नहीं है, ऐसा सब कुछ बताया था। समझ में आया? क्लियर? कि भाई हिज कॉन्सेप्ट ऑन जीन, कि भाई मेंडल गिव कॉन्सेप्ट ऑन जीन। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे? कि भाई जीन इज अ डिस्क्रीट यूनिट, इट इज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, वो स्टेबल है। ओके, आइस का जीन जो आज प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा 1 वीक के बाद वही प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, स्टेबल है बेटा, इसीलिए। ओके, क्लियर? एंड ये जीन क्या करता है? पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी टॉल प्लांट, ओके, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट को कंट्रोल करता है ना। क्लियर? एंड इफेक्ट ऑफ जीन डू नॉट गेट ब्लेंड, कि दो जीन की इफेक्ट साथ में मिक्स होती नहीं है। हमें पता है कि भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ओके, कैपिटल आर मीन्स सीड के राउंड कलर का जीन है, सीड के राउंड शेप का जीन है, एंड कैपिटल वाई येलो कलर के लिए है। तो भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई को इफेक्ट नहीं करता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर को इफेक्ट नहीं करता है, दोनों मिक्स इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिए थे? मेंडल। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्पररीज। समझ में आया? कि उसके जो कॉन्टेम्पररीज थे, उसके सारे सब कलीग्स थे। समझ में आया? एंड कॉन्टेम्पररीज में दूसरे कौन आते हैं कि भाई ये रिसर्च पेपर को अप्रूव करने वाले। समझ में आया? उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये जीन क्या है, हमने तो पहली बार सुना। ओके, जीन स्टेबल होता है, डिस्क्रीट होता है, ये क्या है भाई, ये ट्रेट क्या है, उसको कुछ पता नहीं था। ओके, तो गॉट इट बेटा? कि भाई हियर एंड सेकेंड पॉइंट व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो उसका है बेटा कि भाई मेंडल गिव द कंसेप्ट रिगार्डिंग जीन्स, ओके, एंड दिस concept regarding genes were not accepted by his contemporaries। समझ में आया बेटा? उसने जीन्स के बारे में क्या बोला था कि भाई जीन इज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, कि भाई जीन स्टेबल होता है और इंडिविजुअल होता है, डिस्क्रीट यूनिट होता है। समझ में आया? मीन्स आइज का जीन अलग होता है। समझ में आया? आई कलर का जीन अलग होता है, हेयर कलर का जीन अलग होता है। मीन्स ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैविंग डिफरेंट जीन।
ओके, इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट, इट इज इंडिविजुअल यूनिट। ऐसा किसने बोला था? मैंडल ने बोला था। समझ में आया बेटा? एंड जीन कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, कैपिटल टी किसको कंट्रोल करता था? हाइट ऑफ प्लांट। कैपिटल आर सीड शेप, याद आया? कैपिटल वाई सीड कलर, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्लियर कि भाई जीन कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, उसको कंट्रोल करता है। एंड इफेक्ट ऑफ जीन डू नॉट गेट ब्लेंड, कि भाई दो जीन की इफेक्ट मिक्स होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट दोनों के बीच में क्रॉस किया तो मीडियम हाइटेड प्लांट नहीं मिले हैं, हमें क्या मिला है? टॉल प्लांट मिला है। F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट मिला है। मीन्स कैरेक्टर ब्लैंड नहीं होते, हमें एक भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला। समझ में आया? मीन्स कैरेक्टर द इफेक्ट ऑफ जीन्स डू नॉट गेट ब्लैंड, कैरेक्टर मिक्स होते नहीं है। ऐसा किसने बोला था बेटा? मैंडल ने बोला था। लेकिन बेचारे की बात किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। क्लियर बेटा? थर्ड पॉइंट था कि भाई मैंडल यूटिलाइज मैथमेटिकल मैथड्स। मैथमेटिकल मैथड मैंडल ने किसमें यूज की थी? बोलो, चलो बोलो तो बेटा, चलो। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ये तो लर्न कर ही देना है परफेक्टली। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, आंसर इज 3:1। ओके, कि भाई F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो कौन सा था? 3 टॉल प्लांट 1 ड्वार्फ प्लांट, 3:1। समझ में आया? नाउ फिनोटिपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, चलो बोलो कि डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में फिनोटिपिक रेशियो कौन सा था? चलो बोलो। 9:3:1। समझ में आया बेटा? तो दिस ऑल आर, ये रेशियो सब है बेटा, वो स्टेटिस्टिकल मेथड है, मैथमेटिक्स में यूज होने वाली मेथड है बेटा। अब देखो, प्रैक्टिकल किए बायोलॉजी में, ओके, पी प्लांट पे प्रैक्टिकल किए, जो भी रिजल्ट आए वो लिविंग रिजल्ट आए हैं। बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस है, बायोलॉजिकल फिनोमिनन है कि जो भी रिजल्ट आए हम काम कर रहे हैं लिविंग थिंग के साथ, पी प्लांट के साथ, और उसका जो रिजल्ट आया उसको दिखा है मैथ्स के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 3:1, समझ में आया? 9:3:2, 3:1। तो फर्स्ट टाइम ये मेथड किसने यूज की थी? ये डेटा लिखने के लिए मैथ्स की मेथड किसने यूज की थी? मैंडल ने। ओके, बाकी के दूसरे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट बोले कि भाई बायोलॉजी में मैथ्स का क्या काम है भाई, नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा बोल दिया। ओके बेटा, तो भाई मैंडल यूटिलाइज्ड मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना, ओके, व्हिच वाज न्यू एट दैट टाइम। ओके, उस टाइम पे वो नया कॉन्सेप्ट था पूरा। सो अदर बायोलॉजिस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज वर्क, तो किसी ने उसका वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर बेटा? इसीलिए उसका वर्क कैसा रहा? अनरिकग्नाइज रहा। क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट, मैंडल फेल्ड टू प्रोवाइड प्रूफ रिगार्डिंग जीन्स एंड इट्स एग्जिस्टेंस। तो भाई फाइनली सारे कंटेम्प्रेरी ने बोला, दूसरे साइंटिस्ट थे ना उसके जो कंपैरिजन में काम करते हैं, ओके, कंपटीशन में वर्क करते हैं, उसने बोला तो चलो कि मैंडल आप बोलते हो ना कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो मुझे दिखाओ ये जीन्स है कहाँ? जीन्स है कहाँ? आपको पता है बेटा वेयर इज जीन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, कि जीन्स की कहाँ पे है वो दिखाओ। ओके, तो भाई उसका प्रूफ मांगा कि दूसरे साइंटिस्ट ने जीन्स की प्रेजेंस के लिए जीन के एग्जिस्टेंस का प्रूफ मांगा। ओके, लेकिन उस टाइम माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट नहीं था। समझ में आया? माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे, तो किसी ने न्यूक्लियस नहीं देखा था। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं देखा था, एंड जीन्स आर अरेंज ऑन क्रोमोसोम। किसी को पता नहीं था, इवन मैंडल को भी पता नहीं था कि भाई जीन्स कहाँ पे होते हैं। आज हमें पता है कि भाई दिस इज एनिमल सेल, आज हमें पता है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ जीन। ओके, दिस इज एनिमल सेल, इन द मिडल देयर इज अ न्यूक्लियस, well developed nucleus, and inside nucleus nuclear material is present, it is known as chromatin। ओके, और chromatin के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। ओके, दिस इज क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा? मैंने क्या ड्रॉ किया दिख रहा? क्रोमोसोम। ओके, ये बीच में राउंड है वो क्या है बेटा? सेंट्रोमियर। एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं।
Okay, these all are genes. Okay, genes are present on chromosome. Chromosome located in the nucleus and nucleus is present in the middle of the animal cell. समझ में आया? हमें अभी पता है, लेकिन उस टाइम माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो किसी ने न्यूक्लियस भी नहीं देखा था, ओके, क्रोमोसोम भी नहीं देखा था, उस पर जीन्स कहाँ देखेंगे? समझ में आया? तो लास्ट पॉइंट, द मेंडल फेल्ड टू प्रोवाइड प्रूफ रिगार्डिंग जीन्स एंड इट्स एग्जिस्टेंस, कि भाई जीन के रिगार्डिंग प्रूफ मांगा और जीन की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, उसके एग्जिस्टेंस कहाँ पे होता है, वो उसका प्रूफ देने में मेंडल फेल हो गया. दैट्स व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. समझ में आया? क्लियर? ओके, तो दिस आर द 4 मेन पॉइंट व्हाई मेंडल वर्क वाज रिजेक्टेड. तो फर्स्ट, कम्युनिकेशन कैसा था बेटा? नॉट इजी. कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी. सेकेंड, कि वॉट एवर concept given by Mendel was not accepted by his contemporary. Okay, third point क्या था? Mendel used statistical method, mathematical method to express result of biological experiment. कि result 3:1, 9:3:3, 3:1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड लास्ट, Mendel failed to provide proof regarding existence of gene. कि जीन कहाँ पे है, उसका प्रूफ दो. तो बेचारा फेल हो गया, प्रूफ नहीं दे पाया. ओके, बिकॉज उसको माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पता था, न्यूक्लियस क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था. दैट्स व्हाई हिज वर्क गेट फेल्ड. ओके बेटा, क्लियर? थैंक यू.